ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସଲ୍ଟେରୀ ରିପେୟାର ନୂଆ ପୋଏମ୍ର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ପଢ଼ିଛ। ଏବେ ସଲ୍ଟେରୀ ରିପେୟାରର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଦେଖିବା। ଏହି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବା ସଲ୍ଟେରୀ ରିପେୟାରର ସମରି, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर एवं किछि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तेबे प्रथम देखिबा आमे सल्टरी रिपेयर समरी। The poet saw a young girl who was alone cutting crops in the field. कवि गोटे बालिका को देखिले से एकुटिया थिला खेतरे फसल काटुथिला। The valley was filled with the sound of the sad song that she was singing. से जो दुखद संगीत गाउथिला से संगीतर ध्वनि संपूर्ण उपत्यकार भरी जाइथिला, अर्थात उपत्यकार चारिआडे तार संगीत सुना जाउथिला। The poet compared her voice to the melodious nightingale bird. कवि तार गीतर स्वर को मधुर स्वर रे गाउथिबा बुलबुल पक्षीर गीत सहित तुलना करी अछंती। He says that no nightingale in the deserts who sing welcome song for the tired travelers would have sung so beautifully. कवि कहउछंती जो बुलबुल पक्षी मरुभूमि रे क्लांत पथचारी को खुशी करिया पाई सुमधुर संगीत गान करे ताठारु से निसंग बालिकाटीर संगीत स्मृति मधुर अटे। Her voice was better than the cuckoo bird thrilling voice which expressed the onset of spring in the far off islands of Hebrides. कोयलीर रोमांचकर स्वर जहाँकि बहुत दूर रे थिबा द्वीपपुंजरे बसंत ऋतुर आगमनर सूचना दिए, समुद्र नीरवता भंग करी से कोयलीर स्वर ठारू बालिकार संगीतर स्वर अति मनमुग्धकर अटे। He cannot understand her song and consider it to be a sad song in the memory of some old unhappy events like war. कवि तार गीत को बुझी पारु नांती कौन से गाउछि, तेणु कवि कौथि पई से गीत गाउछि विभिन्न संभावना करुछंती। कवि कहउछंती दुख भरा गीत तार कौनसी पुराणा घटना जेपरिकी कौनसी युद्ध जेउथिरे से तार प्रियजन मान को हराइछि एवं ताकू मने पकाई से ये दुख भरा गीत गाउछि। He feels it would be an ordinary song. यह एक साधारण गीत बोली कवि आउ मध्य कहउछंती। Also relating to her day-to-day experience of sadness, sorrow or pains which keep on occurring daily. यह एक साधारण गीत यही पारे जहाँ नीतिदिनिया जीवन रे अनुभूतिर सहित जड़ित, नीतिदिनिया जीवन रे आम मन रे यदि दुख आसे बा कौनसी जिनिस हराई थाउ बा दुख जंत्रणा आसी थाए सेथिपई से ही दुख भरा गीत गाउछि, जहाँकि नीतिदिनिया जीवन रे बारंबार आसी थाए। तेणु कवि कहउछंती जानी पारुनांती कौथि पई से ये दुख भरा गीत गाउछि। कवि अनेक दुख भरा गीत गाइबार कारण खोजुछंती एवं कवि कहउछंती बोधवे एमती कौनसी पुराणा घटना तांकर मने पड़ुछि एमती कि पारे युद्ध जेउथिरे से तार प्रियजन को हराइछि एवं ताकू मने पकाई ये दुख भरा गीत गाउछि। एवं पुणी कवि कहउछंती यह साधारण गीत ही पारे नीतिदिनिया जीवनर दुखद अनुभूति बा नीतिदिनिया जीवन रे
किसी हरैथिबा बा किसी जंत्रणार अनुभूति सेइथिपाई से दुख भरा गीत गाउछि। It seemed that her song would never end. कवि कहते हैं जना जाउछि तार गीतर शेष नाही। आज सी वेंट ऑन वर्किंग जेहेतु से अविराम भाव में काम करुच्ची कटिंग द क्रॉप्स विथ द सिकेल दा साहाଯ୍य फसल काटुची एंड सिंगिंग द सैड सॉन्ग एवं दुख भरा संगीत गान करुच्ची। द पोएट वाज मेस्मराइज्ड बाय हर सॉन्ग। कवि तार गीतरे एते सम्मोहित हो जाइछन्ति जे ही स्टूड स्टिल एंड लिसन टू इट। से चुपचाप गोटे जगह ठिया हुई तार गीत शुणुछन्ति। बहु समय पर्यंत से गीत तार शुणुछन्ति। आज सी वॉक्ड अफ हिल पर से पहाड़ उपरकू उपरकू जेते चढ़ी चढ़ी जाउछन्ति द म्यूजिक ऑफ द गर्ल सॉन्ग रिमेन्ड इन हिज हार्ट। बालिकाटीर मधुर संगीत तांको हृदय रे रही जाइछि। द सॉन्ग रिमेन्ड इन हिज हार्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड। हृदय रे रहीगला से गीत बहु समय पर्यंत एवं से गीत तांको हृदय रे एभली भाव में रही जाइतिले जे पुणी से गीत को से तांको हृदय भितर शुणी पारुथिले। प्रकृत रे से झील आउ सेठारे नथिला कि तार गीत आउ शुणा जाउ नथिला किंतु कवि हृदय से गीत गुड़ी को से शुणी पारुथिले। यह थिला कवि उपरे बालिकाटीर गीतर प्रभाव। यह हला कवितार सार कथा। एबे आमर प्रश्न एवं यार उत्तर देखिबा। प्रथमे बहिरे थिबा प्रश्न उत्तर। द पोएम रिपर्स कैन सिंग लाइक बर्ड्स। शस्य कटाली पक्षी भली गीत बोली बारे। स्वीट म्यूजिक अपील्स टू ऑल। मधुर संगीत समस्त को भल लगे। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हैव लॉन्ग लास्ट इफेक्ट्स। सुंदर अनुभूति दीर्घ समय पर प्रभाव पकई थाए। रिच हार्वेस्ट मेक द रिपेयर हैप्पी। अधिक फसल अमल हेले शस्य अमलकारी को खुशी लगे। यार उत्तर होउची ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हैव ए लॉन्ग लास्टिंग। क्वेश्चन 2। The setting of the poem is the Arabian desert, the British Isles, the Hebrides Island, the mountain range of Scotland। ये कवितार पृष्ठभूमि किए? यार उत्तर होची the mountain regions of Scotland। Question 3। Who are the people described in the poem? ये कविता रे क्यों लोक मानक विषय रे वर्णना कराई? The people described in the poem are the poet। ये कविता रे लोक मान वर्णना कराई से माने होछन्ती कवि। The Scottish solitary girl, स्कॉटलैंड रो पहाड़ी कन्या एकाकी। and weary travelers, क्लांत पथचारी। Number 4। Who does the expression Highland lass refers to? Highland lass काहाकु सूचौछि? Why does the poet describe her as young solitary Highland lass? कवि कहीं वर्णना करछन्ती सेठारे निसंग
पहाड़िया अंचल झील बोली। उत्तर है दि एक्सप्रेशन हाईलैंड लैश रिफर्स टू ए गर्ल। परिप्रकाश हाईलैंड लैश सूचौची गोटे बालिका हु लिव्स इन ए माउंटेन रीजन ऑफ स्कॉटलैंड। दे स्कॉटलैंड रो पहाड़िया अंचल रे वास करे। दे पोएट सॉ ए यंग गर्ल। कवि गोटे युवती बालिका को देखुचंती हु वाज अलोन कटिंग क्रॉप्स। दे एकुटिया शस्य काटुची इन द हाईलैंड से पहाड़िया अंचल रे। सो ही डिस्क्राइब हर एज तेणु से तांको वर्णना करुचंती अनसल्टेड हाईलैंड लैश बोली। पांच नंबर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द गर्ल डूइंग। बालिकाटी कौन करुअछि। यार उत्तर है द गर्ल इज रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। बालिकाटी शस्य काटुअछि बा अमल करुछि एवं से निजक निजे गीत बोलुअछि। क्वेश्चन नंबर 6 हु डज द पोएट से स्टॉप हियर और जेंटली पास। व्हाई डज ही से सो। कवि क्या कहते एठारे रुह किंबा धीरे धीरे ए स्थान छाड़ी चली जाओ। कवि कहीं कहते द पोएट सेज स्टॉप हियर और जेंटली पास टू द पासर बाय। टू द पासर बाय कहते पथिक कहते जे कवि तुम्हें एठारे रुह बालिकाटीर से सुमधुर गीत शुण किंबा धीरे धीरे स्थान रु चली जाओ। कारण ही डज नॉट वांट एनीबॉडी डिस्टर्ब द गर्ल। से चाहती नहीं जे बालिकाटी को तार काम एवं तार गीत बोलारे कई व्याघात सृष्टि करतु बोली। क्वेश्चन नंबर 7 Pick out the words which tell that girl does not have anyone by her side। ए पद्यरु से शब्द गुड़ी को बाछ जहाँ सूचौची जे बालिकाटी पाखे अन्य कहीं नहांती बोली। उत्तर है the word which tell us the girl does not have anyone by her side is by herself। तेणु by herself द्वारा बुझौची जे ये वर्ड बालिकाटी पाखे कहीं नहांती बोली। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द ट्यून ऑफ हर सॉन्ग। ता कवितार ध्वनि बा स्वर केमती थिला। हैप्पी खुशी, सैड दुख, और सुथिंग और सिंपैथेटिक कि संवेदनशील। द ट्यून ऑफ द सॉन्ग इज सैड। उत्तर होची सैड दुखपूर्ण थिला। क्वेश्चन नंबर 9 ओवरफ्लोइंग विथ साउंड एक्सप्लेन। वर्णना कर ओवरफ्लोइंग विथ साउंड परिप्रकाश टी। ओवरफ्लोइंग विथ साउंड मीन्स। उत्तर है ओवरफ्लोइंग विथ साउंड मीन्स अर्थ होची द साउंड ऑफ द गर्ल्स सॉन्ग। बालिकाटी गीतर स्वर बा ध्वनि फिल विथ द एंटायर वैली संपूर्ण उपत्यकार भरी जाइतिला। क्वेश्चन नंबर 10 द सॉलिटरी रिवर सॉन्ग रिमेन्स the poet of other singer। The solitary reaper song reminds the poet of other singers। Who are they? निसंग शस्य कटलीर संगीत कवि को मन पकई देउची अन्य गीत बोलाड़ी मानकर। हु आर दे से माने किए अटंती। उत्तर है दे आर द नाइटिंगेल एंड कुको बर्ड्स। सेगुड़ी कहउछंती बुलबुल पक्षी एवं कोयली। 11 नंबर हु सिंग्स वेलकम नोट्स। किए खुशीर संगीत गान करे। व्हेयर फॉर होम केउठारे कहा पाई। द मेलोडियस नाइटिंगेल वर्ड्स सुमधुर कंठरे गीत गाउथिबा चढ़ई बा पक्षी होची बुलबुल पक्षी जे कि वेलकम नोट्स गाए।
इन अरेबियन डिजिट फॉर द टायर्ड ट्राभेलर्स क्लांत पथिक मानक पई बा पथचारी मानक पई अरब मरुभूमि रे कोइली सॉरी नाइटिंगेल बर्ड बा बुलबुल पक्षी गीत गाई थाए। 12 नंबर प्रश्न हुज वॉइस इज थ्रिलिंग कहार स्वर रोमांचकर अटे दि कुकस वॉइस इज थ्रिलिंग उत्तर होची दि कुकस वॉइस इज थ्रिलिंग कोइलीर स्वर होची रोमांचकर। 13 नंबर क्वेश्चन व्हेयर डज इट सिंग यह केउंठारे गीत बोले व्हेन केतेबेले यह माने कुकु उत्तर है द कुको सिंग्स इन द फार ऑफ आइलैंड्स ऑफ हेविल्स इन स्प्रिंग कोइली बसंत ऋतु रे बहुत दूर रे अवस्थित थिबा स्कॉटलैंड रो द्वीपपुंज रे बसंत ऋतु आगमन रो सूचना देई गीत बोली थाए। 14 नंबर व्हाई डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर द फार्मर गर्ल विथ व्हाई आंसर है वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द फार्मर गर्ल विथ द नाइटिंगेल एंड कुको बर्ड्स कवि विलियम वर्ड्सवर्थ तुलना करछंती से कृषक बालिकाटी को बुलबुल पक्षी एवं कोइली पक्षी सहित कारण दि गर्ल्स वॉइस इज सो स्वीट एज द वॉइस ऑफ नाइटिंगेल एंड कुको बुलबुल पक्षी एवं कुकर बा कोइलीर स्वर भली अधिक सुंदर होउची से बालिकाटीर स्वर तेणु कवि विलियम वर्ड्सवर्थ एठारे तुलना करछंती बुलबुल पक्षी एवं कोइलीर पक्षी सहित पक्षीर गीत सहित बालिकाटीर गीत को। क्वेश्चन नंबर 15 द प्रेजेंट गर्ल सॉन्ग इज नॉट इंटेलिजिबली टू द पोएट बिकॉज कृषक बालिकाटीर गीत कवि को बुझा पड़ी नथिला से पदगुड़िक कारण कौन हर सॉन्ग इज इन ए डायलेक्ट ही डज नॉट अंडरस्टैंड ही इज फार अवे टू हियर द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग हर वॉइस इज नॉट क्लियर एज शी इज ह्यूमिंग द साउंड वर्ड्स हर वॉइस इज टू सॉफ्ट फ्रॉम हिम टू गेट उत्तर होची हर सॉन्ग इज इन ए डायलेक्ट ही डज नॉट अंडरस्टैंड से बालिकाटीर गीत भाषा कवि बुझीपार नथिले से पदगुड़िक से बुझीपार नथिले। 16 number question number 16 the impression plaintive numbers refers to sad music ए कविता रे प्लांटिव नंबर्स सूचौची दुखद संगीत को कवि कहते पिक आउट क्वेश्चन अच्छे पिक आउट अनदर फ्रेज इन द पोएम कैरिंग द सेम मीनिंग एका अर्थ प्रकाश करुवा अन्य फ्रेज गुड़ी को बाछ उत्तर है मिलांचली स्ट्रेन। 17 नंबर What does the phrase humbly means? Question number 18. What does the poet mean to say as if his song could have no ending? कवि कौन पाई कहते जे तार गीतर शेष ना ऑप्शन है her song is too long to end she keeps on singing and seems to not to end
The poet does not want the song to end. The song contains an everlasting universal theme which recycles. यार उत्तर होची The song contains an everlasting universal theme which recycles. ए गीतटी धारण करिछि सबुदिन पाई रही पारुथिबा सार्वजनीन थीम को लेकरी जहाँ बारंबार आसुछि कारण से दुखद संगीत बालिकाटी गाउछि जहाँ तार नित्यदिनिया जीवनर अनुभूति को नहीं तेणु यह गोटे पर गोटे तार अनुभूति मन पड़ुछि क्वेश्चन नंबर 19 नंबर The poet listens motionless and still because कवि गोटे जगार निश्चल भाव में छिड़ा होती गीतटी शुणुंट कारण ऑप्शन है द रिच मेलोडियस वॉइस ऑफ द सिंगर होल्ड हिम mesmerized and spellbound. Second रे he was tired after walking off hill. Third है he wanted to learn words and rhyme of the song. Fourth option है he is rooted to the spot by the girl's beauty. उत्तर है the rich melodious voice of the singer could hold him mesmerized and spellbound. mesmerized है सम्मोहन करिथिला spellbound है मनमुग्ध तेणु से मधुर भॉइस गीत बोलाड़ी तांकु धरी रखिथिला एवं तांकु समोहित करिथिला एवं तांकर मनमुग्ध करि देइथिला तेणु कवि एक जगह छिड़ा है तार गीतटी को शुणुथिले 20 नंबर क्वेश्चन हाउ डिड द सॉन्ग अफेक्ट द नरेटर वर्णन करी बा कवि को किभली भाव में से निसंग बालिकाटीर गीत प्रभावित करिथिला उत्तर होची द मेलोडियस वॉइस ऑफ द गर्ल होल्ड द नरेटर मेस्मराइज्ड एंड स्पेलबाउंड तेणु सुमधुर स्वर से बालिकाटीर कवि को सम्मोहित करिथिला एवं तांकु मनमुग्ध करि देइथिला से गीतटी तेणु द सॉन्ग रिमेन्ड इन योर हार्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड तेणु बालिकाटी गीत आउ तांको सुना जाउ नथिला परे मध्य तांको हृदय रे से गीतटी रही जाइथिला बहुत समय धरी 21 नंबर क्वेश्चन इन स्टांजा and stanza 4 words and phrases have been used to show that the girl working in the fields is without anyone by her. Pick out these words and phrases. उत्तर होची क्यों शब्द गुड़िक ये स्टांजा मानक व्यवहार कराई जहाँकि बुझाऊँची जे बालिकाटी एकुटिया अच्छी बोली उत्तर है दीज वर्ड्स आर फ्रेज आर सिंगल सॉलिटरी बाय हरसेल्फ एंड अलोन नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन Question number 22.
द थीम ऑफ द सॉलिटरी रिवर सॉन्ग कंटेन सैडनेस। सॉलिटरी रिवर पद्यर मुख्य विषयवस्तु ହେଉଛି दुख। व्हाट अदर वर्ड्स आर यूज इन प्लेस ऑफ सैड। ए सैड पद परिवर्ते आउ केउं पद सब व्यवहार करा जायछि कविता रे। उत्तर है मेलांचोली, प्लेंटिव, अनहैप्पी, सरो। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट आर द टू synonyms फॉर द यंग गर्ल। यंग गर्ल पद परिवर्ते अन्य केउं एकाभली पद व्यवहार करा जायछि। उत्तर है लास, मेडेन। क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर प्रश्न। 3 अदर वर्ड्स आर यूज टू मीन सॉन्ग। व्हाट आर दे। आउ 3टी शब्द यही पद्य रे व्यवहार करा जाउछि जार अर्थ होउछि सॉन्ग। सेगुड़िक कौन। उत्तर है दे आर स्ट्रेन, नोट, and स्ट्रेन एंड नोट। क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर प्रश्न। ए मेलांचोली स्ट्रेन इन स्टांजा 2 मीन सैड सॉन्ग। मेलांचोली स्ट्रेन अर्थ स्टांजा 2 रे तार अर्थ होउछि सैड सॉन्ग, दुखद संगीत। फाइंड आउट अनदर फ्रेज इन द स्टांजा 5। स्टांजा 5 रे अन्य गोटे फ्रेज देख जहाँकि एक अर्थ प्रकाश करुछि। उत्तर है प्लेंटिव नंबर्स, प्लेंटिव नंबर। क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर प्रश्न। व्हिच वर्ड इन स्टांजा 5। स्टांजा 5 रे केउं पदटी एक्सप्रेस द गर्ल्स पोएट्स गेस। कविंकर अनुमान विषय रे सूचना दउछि। उत्तर है परहैप्स। पिला माने एबे आमे किछि एई पद्यर सटाई बा संक्षिप्त प्रश्न उत्तर विषय रे पढ़िबा। तेणु आस किछि संक्षिप्त प्रश्न आलोचना करिबा। क्वेश्चन नंबर 1। हु वाज द पोएम सॉलिटरी रिवर रिटेन बाय। यार उत्तर होउछि द पोएम सॉलिटरी रिवर वाज रिटेन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन एंड वेयर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बोर्न। उत्तर होउछि विलियम वर्ड्सवर्थ was born on 7 April 1770 in Cockermouth in the Lake District, England. Question number 3. What is he regarded? यार उत्तर होउछि he is regarded as a worshipper of nature. Question number 4. What is the major theme of his poetry? तांको कवितार मुख्य विषयवस्तु कौन थिला। उत्तर होउछि लव ऑफ नेचर इज द मेजर थीम ऑफ हिज पोएट्री। प्रकृति प्रेम तांको कवितार मुख्य विषयवस्तु अटे। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डिड ही राइट अबाउट। से क्या विषय रे कविता लिखिछंती। उत्तर होउछि ही रोट अबाउट ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन। से साधारण लोक एवं स्त्री लोक मान विषय रे लिखिछंती इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपुल। साधारण लोक मानकर भाषा रे से कविता रचना करि अछंती।
क्वेश्चन नंबर 7 व्हेन एंड व्हेयर डिड विलियम वर्ड्सवर्थ डाई केतबेले एवं केउठारे विलियम वर्ड्सवर्थ मृत्युवरण करथिले उत्तर हेउची विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड एट राइडल माउंट एंड गार्डन्स राइडल माउंट एंड गार्डन्स रे मृत्युवरण करथिले विलियम वर्ड्सवर्थ यूनाइटेड किंगडम रे ऑन एप्रिल 23 1850 1850 मसीहा एप्रिल 23 तारिख रे 7 नंबर क्वेश्चन देखिबा हाउ मेनी गर्ल्स डज विलियम वर्ड्सवर्थ सी इन द फील्ड विलियम वर्ड्सवर्थ शस्य क्षेत्र रे केते जन बालिका को देखिथिले उत्तर हेउची वन गर्ल गोटे बालिका विलियम वर्ड्सवर्थ सीज ओनली वन गर्ल इन द फील्ड 8 नंबर प्रश्न व्हेयर डिड द गर्ल बिलोंग्स टू से बालिकाटी केउं स्थानर उत्तर हेउची द गर्ल बिलोंग टू ए हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड र पार्वत्य भूमि रू से बालिकाटी आसी अछि 9 नंबर हु इज द सॉलिटरी फेयर निसंग शस्य कटाली किए अटंती उत्तर हेउची ए हाईलैंड गर्ल इज द सॉलिटरी फेयर पार्वत्य अंचल माଳ अंचल झीटी हूँ निसंग शस्य कटाली 10 नंबर व्हाट डू यू मीन बाय हाईलैंड लास हाईलैंड लास कहले तुम्हें कौन बुझ उत्तर हेउची हाईलैंड लास मीन्स हाईलैंड लास अर्थ हेउची ए गर्ल जने बालिका हु लिव्स इन द माउंटेन रीजन ऑफ स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड रो पहाड़िया अंचल रे बास करुथिबा एक बालिका क्वेश्चन नंबर 11 11 नंबर प्रश्न व्हाट इज द गर्ल डूइंग बालिकाटी कौन करुअछि द गर्ल इज रिपिंग एंड सिंगिंग हरसेल्फ इन द फील्ड बालिकाटी फसल अमल करुच्ची एवं निजक निजे गीत बोलुची शस्य क्षेत्र में क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर प्रश्न व्हाट डज द पोएट आस्क्स टू द पैसर बाय टू डू पथचारी बा पथिक को कौन करने को कवि कहउछंती उत्तर हेउची द पोएट आस्क्स द पैसर बाय टू स्टॉप देयर आर और जेंटली पास से स्थान रे रही बालिकाटीर गीत शुणा किंबा धीरे धीरे से स्थान जीवाई 13 नंबर प्रश्न व्हाट डज द गर्ल कट एंड बाइंड बालिकाटी कौन काटुची एवं बांधुची उत्तर हेउची द गर्ल कट एंड बाइंड द ग्रेन बालिकाटी फसल बा शस्य काटुची एवं बांधुची नेक्स्ट 14 नंबर व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग डज द गर्ल सिंग क्यों प्रकार गीत बालिकाटी गाउची उत्तर हेउची द गर्ल सिंग्स ए मिलांचोली और सैड सॉन्ग बालिकाटी गोटे दुखपूर्ण गीत गाउची व्हाट डज द भेल ओवरफ्लो विथ 15 नंबर प्रश्न व्हाट डज द भेल ओवरफ्लो विथ उपत्यकाटी केउथिरे भरी जाइछि द भेल ओवरफ्लोइंग विथ द साउंड ऑफ द गर्ल्स मेलांचोली सॉन्ग बालिकाटीर दुखपूर्ण संगीत रे उपत्यकाटी भरी जाई अछि
16 नंबर प्रश्न हु सिंग्स वेलकम नोट्स वेलकम नोट्स किए गाउच द नाइटिंगेल सिंग्स वेलकम नोट्स उत्तर है बुलबुल पक्षी 17 नंबर प्रश्न व्हाई डज नाइटिंगेल सिंग वेलकम नोट्स कहीं बुलबुल पक्षी वेलकम सॉन्ग गाउच गीत गाउच ती उत्तर होची द नाइटिंगेल सिंग्स वेलकम नोट्स फॉर ट्रायड ट्रैवलर्स टू प्लीज देम क्लांत पथिक मानक पई तांकू खुशी करिया पई बुलबुल पक्षी वेलकम नोट गाउच 18 नंबर क्वेश्चन वेयर आर द ट्रैवलर्स फाउंड ट्रैवलर्स मानकू माने केउठारे देखा जाती उत्तर होची द ट्रैवलर्स आर फाउंड इन द शाड़ी हंट ट्रैवलर माने मरुभूमि छाई स्थान में देखा मिलती 19 नंबर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 व्हेन डज द कुको बर्ड सिंग केतेबेले कोइली पक्षी गाए उत्तर होची द कुको बर्ड सिंग्स इन स्प्रिंग 20 नंबर प्रश्न व्हाट डज द कुको बर्ड्स वॉइस ब्रेक कोइलीर पक्षीर स्वर कौन भंग करिथाए उत्तर होची द कुको बर्ड्स वॉइस ब्रेक्स द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फार्देस्ट हेब्रिड्स दूरे थिबा स्कटलैंड द्वीपपुंज समुद्रर नीरवता को भंग करिथाए 21 नंबर प्रश्न हु डज द पोएट कंपेयर द सॉलिटरी गर्ल विथ से निसंग बालिकाटी को कवि क्या सहित तुलना करिसेंती उत्तर होची द पोएट कंपेयर द सॉलिटरी गर्ल विथ द नाइटिंगेल एंड कुको बर्ड कोइली एवं बुलबुल पक्षी सहित कवि तुलना करिसेंती निसंग बालिकाटी को What might 22 number what might the plaintiff numbers be for plaintiff number might be for old unhappy far off things and battle long ago plaintiff number होई पारे पुराना दुख बा असुखर दिन किंबा बहु दिन पूर्व घटी युद्ध विषय दुख क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट आर द सॉन्ग्स डिस्क्राइब एज मोर ये कविता आउ कौन अधिक वर्णना करिछि उत्तर है दी सॉन्ग्स आर डिस्क्राइब मोर एज हम्बुल्ले एंड फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे They are also described as some natural sorrow or loss or pain. Chaubish number. What did the song seem to have to the poet? कवि को कविताटी कौन जना पड़ुछि उत्तर होची दी सॉन्ग सीम टू हैव नो एंडिंग टू द पोएट कवि को जना जाउची जे कविताटी रो शेष नाही कविताटी रो शेष नाही व्हाट डू यू मीन बाय सिकेल 25 नंबर क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय सिकेल उत्तर होची द सिकेल इज ए टूल फॉर कटिंग ग्रास पैडी एटीसी सिकेल होची गोटे जंत्र जहाँकि फसल काटिबारे घास काटिबारे एवं फसल काटिबारे व्यवहार करा जाए 26 नंबर क्वेश्चन
हाउ डिड वर्ड्सवर्थ लिसन टू द म्यूजिक किभଳି ଭାବରେ वर्ड्सवर्थ संगीत शुणुले उत्तर होची वर्ड्सवर्थ लिसन टू द म्यूजिक स्टैंडिंग स्टिल एंड मोशनलेस हलचल न होई निश्चल नीरव कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ठिया हुई गीतटी शुणुले 37 नंबर क्वेश्चन व्हेयर डिड द पोएट माउंट ऑफ कवि कहा उपरे चढ़ुले उत्तर होची द पोएट माउंटेड ऑफ द हिल कवि पहाड़ उपर को चढ़ुले 28 नंबर प्रश्न व्हाट डिड द पोएट बियर इन हिज हार्ट कवि तांका हृदय रे कौन धरी रखिथिले उत्तर होची द पोएट बोर द गर्ल्स म्यूजिक इन हिज हार्ट से निसंग बालिकाटीर संगीत को कवि तांका हृदय रे धरी रखिथिले क्वेश्चन नंबर 29 29 नंबर प्रश्न व्हेन वाज द म्यूजिक हैड नो मोर कविताटी बा गीतटी केतेबेले आउ सुना जाई नथिला द उत्तर होची द म्यूजिक वाज हैड नो मोर लॉन्ग आफ्टर बहुत समय परे से बालिकाटीर संगीत आउ कवि को सुना जाई नथिला पिला माने तेणु ए विषयटी एठी शेष करिबा ए विषयर ए क्वेश्चन आंसर विषय भित्तिक एवं सर्ट टाइप पीडीएफ फाइल रे तले डिस्क्रिप्शन रे दिया जाइछि तेणु से गुडिक खातारे लिखिबे थैंक यू।